मैं खलील अहमद एडवोकेट, हाई कोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना। आज मैं आपको इस वीडियो में अग्रीमेंट टू सेल कम इर्रिवोकेबल जीपीए की कानूनी हैसियत और उसके क्या फवायद और क्या नुकसान हैं बता रहा हूँ। आप लोग देखते हैं कि कई जगह लोग एग्रीमेंट टू सेल कम इर्रिवोकेबल जीपीए रजिस्टर्ड लेकर भी रख लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की फीस सेल डीड पर ज़्यादा होती है, उसको अवॉइड करने के लिए। तो बताना ये है कि जीपीए को कानूनी हैसियत यही है कि एक एजेंट की हैसियत होती है, और इसको कंट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 201 में और 202 में बता दिया गया है। और अब रही बात इर्रिवोकेबल जीपीए की, तो वो जो जीपीए इर्रिवोकेबल का लफ्ज होता है, उसमें एजेंट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिखते हैं। अब रही बात एग्रीमेंट टू सेल जो होता है, वो एक एग्रीमेंट होता है, उसको सेल डीड से ताबे नहीं किया जाता। और एग्रीमेंट टू सेल कम इर्रिवोकेबल जीपीए सेल डीड के जो हुकूक हैं उसको मसाबकत नहीं कर सकता या बराबरी नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ एग्रीमेंट है और एजेंसी इर्रिवोकेबल। तो लोग ये समझते हैं कि भाई हमने एग्रीमेंट टू सेल कम इर्रिवोकेबल जीपीए ले लिया और पोजीशन भी ले लिया प्रॉपर्टी का, तो हमारा टाइटल क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। टाइटल ट्रांसफर सेल डीड एग्जीक्यूट करने पर ही होता है। और रही बात यह है कि ये जो इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, अटॉर्नी होल्डर उसको किसी को फरोख्त कर सकता है, जबकि वो हयात है, जिंदा है। और प्रिंसिपल का भी जिंदा होना जरूरी है, वरना कोई भी एक पार्टी मर जाती है तो जीपीए खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर इर्रिवोकेबल जीपीए का मामला होता है, तो जीपीए होल्डर के कुछ इंटरेस्ट है, वो प्रोटेक्ट है कानून के तहत। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन टोटल सेल डीड से जो राइट्स मिलते हैं, उस तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो पहली बात यह है कि जो भी एग्रीमेंट टू सेल कम रिवोकेबल जीपीए लेकर खुद वो जायदाद रख लेते हैं, तो उस पर बैंक लोन नहीं मिलता, और वो टाइटल क्लियर नहीं है, और टाइटल वल्नरेबल है, पहली बात। और अगर जीपीए होल्डर जो है वो मर जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी प्रिंसिपल की ओनरशिप में चली जाती है, और प्रिंसिपल उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। और जो विरसा है वो सिर्फ जो रकम अदा की गई थी एग्रीमेंट में, उसकी रिकवरी के लिए ही सूट फाइल कर सकते हैं, और वो भी लिमिटेशन में होना पड़ता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। और लिमिटेशन 3 साल का होता है। वो हर मौके पे वो 3 साल कब काउंट किया जाना है, वो जिस वक्त मसला आता है उस वक्त बता सकते हैं। तो मतलब ये है कि जैसा ही एग्रीमेंट होल्डर जो है, जीपीए होल्डर, वो मर जाता है, तो सीधा प्रॉपर्टी जो प्रिंसिपल है उसके हक में जाती है, और फिर उससे नया एग्रीमेंट टू सेल कम जीपीए आपको लेना पड़ेगा विरसा के नाम पे, या वो जायदाद को प्रिंसिपल ही बेचेगा और उसको पूरे मालिकाना हकूक आ जाते हैं। तो बताने का ये मकसद है कि लोग जानते हुए अनजाने में ये समझते हैं कि रजिस्टर्ड रिवोकेबल जीपीए है तो वो लिमिटेड पर्पस के वास्ते है, और जो जीपीए होल्डर है वो जिंदगी में उसका अख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी को वो प्रॉपर्टी
ट्रांसफर कर सकता है। जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है, और ये जो सेल डीड एग्जीक्यूट करता है या गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करता है या जो भी करता है, वो वैलिड रहते हैं। उससे हटकर और दूसरी बात नहीं होती है। और जो कंट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 201 और 202 जो है, ये एजेंसी के बारे में बताया गया है। और फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की सेक्शन 54 सेल के कंप्लीशन के ताल्लुक से आती है, और अग्रीमेंट को सेल का कंप्लीशन नहीं कर सकते, ताबे नहीं कर सकते। आपको अग्रीमेंट करने के बाद में सेल डीड को रजिस्टर्ड कराना है, और जायदाद की कीमत 100 रुपये से अगर ज्यादा है तो उसको रजिस्ट्री कराना ही है। और जब रजिस्ट्री होंगी तब पूरे हकूक आपको मिलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, जो सूरज लैब्स का केस चला, लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें साफ बता दिया है कि जीपीए होल्डर्स के अख्तियारात को और जीपीए होल्डर के जरिए टाइटल जो ट्रांसफर होता है, उसके कानूनी जो मकसद है उसको वाज़े तौर पर बता दिया गया है। तो हम आपको बता ये रहे हैं कि आप जब भी इस तरह की जायदाद को खरीद रहा है तो आप कानूनी मशवरा हासिल करें किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से। और ब्लाइंडली आप ये नहीं समझना है कि भाई बेचने वाले के पास अग्रीमेंट टू सेल कम इर्रिवोकेबल जीपीए है तो वो जीपीए वैलिड है या वैलिड नहीं है, उसकी तहकीक करना ज़रूरी है। जो वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल डीड्स है और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल होता है कि क्या ये जीपीए जिसने दिया है वो जिंदा है या मर गया, या फिर उसने कभी इसको रिवोक कर दिया है, या कोई और मसला है। फिर उसके बाद में अगर जीपीए होल्डर मर जाता है तो उसके विरसा ये बताकर भेज देते हैं कि भाई ये हमारे वालिद या वालदा के नाम पे अग्रीमेंट टू सेल कम इर्रिवोकेबल जीपीए है। तो ऐसी जायदाद को वो बेचने का हक नहीं रखते। अगर आप उससे जायदाद को खरीदते हैं उनके विरसा से, इस बेस पर के अग्रीमेंट टू सेल कम इर्रिवोकेबल जीपीए है, तो वो बातिल होगा और आपकी रजिस्ट्री की वैलिडिटी नहीं रहेगी और आपकी रजिस्ट्रेशन डीड को कैंसिल किया जाएगा।